स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसको ध्यान से कवर करना है हमको। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमने इंडियन इकोनॉमी को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। पहला पीरियड कौन सा था? बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जिसको कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, वो टाइम पीरियड जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती थी। सेकेंड टाइम पीरियड की हमने बात करी 1947 के बाद से हमने बात करी, और कहाँ तक की 1947 to 1990। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे 1991 ऑनवर्ड्स, यानी 91 के बाद क्या हुआ। ये ईयर स्पेसिफिक क्यों है, हमने ये डिमार्केशन 91 में ही क्यों दिया, क्योंकि इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक स्पेशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है, मतलब क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म का। रिफॉर्म यानी किसी चीज को दोबारा से फॉर्म करना, रीफॉर्म करना। यहाँ पे स्पेशली होता क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं हमारी इकोनॉमी में जिससे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, इट रेफर्स टू सेट ऑफ पॉलिसीज, यानी एक ऐसी पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन बनाना जिससे कि डायरेक्ट करेंगे हम किसको, एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पेस है, जो उसकी स्पीड चल रही है, उसको और तेज करना, ये टारगेट होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ऐसी पॉलिसीज लाना जिससे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ा सके, ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, अब स्पेसिफिकली 1991 में जो रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लाई थी उसको कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या NEP। कब आया था? 1991 में। ईयर याद रखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, 1991 गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 90s। हमारी इकोनॉमी को 90s के क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। अब देखिए हुआ क्या, आपको ये बात ध्यान होगी, 1950 से 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने कैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखा जाता था, यानी बहुत सारी लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती थी बिजनेस करने के लिए, और अगर ट्रेड करना हो तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन होता था, जिसमें क्या हम बाहर की कंट्रीज के साथ इजीली ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो इन सब पॉलिसीज का टारगेट क्या था? इकोनॉमी को ग्रो करवाना। लेकिन रियलिटी में हुआ क्या, जो पॉलिसीज हमने 90 तक फ्रेम करी थी, 1950 से 1990 तक की जो पॉलिसीज थी, उसका इम्पैक्ट उल्टा हुआ, यानी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने की बजाय धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। और 1980 से 1990 के बीच में इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ऐसा माना जाता है हाइपोथेटिकली कि हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं बचे थे कि हम अपना एक हफ्ते का ट्रेड भी आगे चला सके। तो जब तक 1990 आया, हमारी इकोनॉमी बुरी तरीके से क्राइसिस में फंस गई थी। तो इन क्राइसिस से इकोनॉमी को निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या आया, देखिए इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला लिबरलाइजेशन, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। इसलिए इनके फर्स्ट लेटर से भी बनता है। इसी रिफॉर्म्स को हम LPG पॉलिसीज भी कहते हैं। 1991 वाले रिफॉर्म्स को LPG पॉलिसीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको, लिबरलाइजेशन ने रिप्लेस किया किसको? लाइसेंसिंग को। ध्यान होगा आपको कि इंडियन बिजनेस करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे परमिट्स एंड लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब उसको चेंज कर दिया गया, लाइसेंस की जगह अब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? ओपननेस। अब हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? ज्यादा ओपन, जिससे बिजनेस करना कैसा हो जाएगा? ज्यादा आसान। सेकेंड प्राइवेटाइजेशन। अभी क्या होता था, क्या प्राइवेट सेक्टर हर तरीके की इंडस्ट्री में एंटर कर सकता था? नहीं, बहुत ही लिमिटेड एरियाज थे जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर्स में जिनको काम करने की परमिट दी गई थी। तो बहुत कोटास इम्पोज किए जाते थे। अब क्या किया जाएगा? कोटास को रिप्लेस कर दिया किससे? प्राइवेटाइजेशन, यानी अब बहुत रैपिडली जो है प्राइवेट सेक्टर एंगेज हो सकता है इन बिजनेस एक्टिविटीज। एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड अभी तक कैसा होता था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे, बहुत कम सामान जो है वो इंपोर्ट किया जाता था बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक्सपोर्ट्स भी हमारे बहुत कम होते थे। अब हमको क्या करना है, रैदर इसको चेंज करके अब लेकर आएंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? पूरे ग्लोब को, यानी पूरे ग्लोब को वर्चुअली हम क्या करते हैं, सारी कंट्रीज को इंटरकनेक्ट करना है, कोई भी बैरियर नहीं हो जहां से ट्रेड इजीली दूसरी कंट्रीज के साथ हो सके।
तो इन तीनों को ही हमको इस चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं, लिबरलाइजेशन आया इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास एंड ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। पहले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा परमिट लेना पड़ता था, अब जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी ट्रेड बहुत इजीली हो सकता है। तो इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं कि LPG पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने रिप्लेस कर दिया किसको? LQP। LQP को हम डिनोट करते हैं, जैसे लाइसेंस चाहिए होता था, कोटास चाहिए होते थे, बहुत सारे परमिट्स चाहिए होते थे। तो अभी तक हमारी सोसाइटी कैसी चल रही थी? LQP तरीके से चल रही थी। अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया 1991 में फ्रॉम LPG। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, व्हाट वर द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि हमको नए रिफॉर्म्स लाने पड़े।